वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और हमें नए नए मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं जो कि हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन को मजीद स्पेशल बना रहे हैं। और अभी जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, हसीब पाशा साहब हमारे सामने मौजूद हैं। हमून जादूगर, हमारे आपकी बहुत सारे देखने वालों की बचपन की यादों में जो लोग शामिल है ना, वो हसीब पाशा साहब का नाम है जी। उल्लू हेलो, उल्लू हेलो। 80-420-89-11 ईद मुबारक आप सबको, देखने वालों को। और अब उनके साथ हैं जी सना यूसुफ साहिबा जो कि सिंगर हैं। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। ठीक ठाक है, सबको ईद मुबारक। थैंक यू जी, थैंक यू। मोहम्मद अली साहब कॉमेडियन है, तो आज आप हमें खूब हंसाने वाले हैं। नहीं, मैं बिल्कुल हंसाऊंगा, लेकिन मेरा तरफ पूरा सी तारफ कराओ ना। और आप ये क्यों करिए उनके साथ, आप ये भी तो कह सकते थे मेरे साथ है। आपके साथ है, वो दरमियान में है तो दोनों के साथ ही हैं। आप कसम से मेरा दिल नहीं खुश कर सकते, मतलब कह ही देता ना ईद का दिन है। नहीं 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 नहीं, सना आपके साथ भी है हसीब पाशा साहब, तो इसलिए तो उनको दरमियान में बिठाया है कि आप ये ना समझे कि ये अकेले दोनों पे भारी हैं जी। आप बताएं। अब मैं कुछ नहीं कह सकती, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखिए, मैं तो इनका इतना बड़ा फैन हूँ कि मुझे तो आज तक याद है कि इनके जो डायलॉग्स हैं, हमने इनका ड्रामा देखने के लिए बड़ी मार खाई है, क्योंकि हमारे घर में टीवी देखने की इतनी सख्त पाबंदी होती थी। सिर्फ न्यूज़ के लिए टीवी को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इनका ड्रामा चोरी छुपे देखना, फिर इनके डायलॉग याद करना, तो वो फिर साढ़े मेरे से बहुत बड़ी खुशनसीबी कि मैं जना के नाल बैठा। और कमाल ड्रामा था, यकीन माने उस टाइम पे इंतजार रहता था कि आपने ऐनक वाला जिन देखना है। बिल्कुल ऐसे। तो अभी भी जब बाहर कहीं जाते हैं लोग उतनी मोहब्बत करते हैं जी। याद है, क्योंकि रिपीट में देखते रहते हैं ना गूगल पे। एक मशहूर नाम है ऐनक वाला जिन, वो देखते रहते हैं ना किसी तरीके से। और एक हमने और भी शुरू किया हुआ है, रिटर्न ऑफ नस्तूर। वो भी हमारे वही करेक्टर हैं, उसकी 26 एपिसोड ऑन एयर जा चुके हैं। तो एक है, वो नहीं है रिस्पॉन्स जो उस वक्त था, अभी भी है। जो लोग हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि मोबाइल है, सारे लगे होते हैं उसमें। लेकिन खास तबका, माँ बाप का, बड़ों का, कहते हैं जी वो ड्रामा देखें, हमने वो देखा हुआ है। तो वो फिर जो है कि 70-80-90% आवाम हमें दोबारा देख लेती है। नो डाउट। अच्छा, तब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, लेकिन वो बड़ा रियल लगता था और बड़ा जबरदस्त अब वो ड्रामा था। वो किस तरह बना लेते थे? देखिए, बात ये है कि ये जिन जादूगर परियों को हम बचपन में सुनते थे कहानियां अपने दादा नानी से, नानी दादों से बैठ के, जिन आ गया, परी आ गई, चुड़ैला आ गई हैं, वो सब सुनते थे। जब हमारा दौर आया 90 का, तो टीवी ने वो सारा कुछ सामने दिखा दिया। एक जिन आ रहा है, चीजें लेके आ रहा है, हेल्प कर रहा है, और वो जो कारपेट पे उड़ के जा रहे हैं सारी। तो वो जब अपने सामने उन्होंने वो चीजें देखी जो उनके ज़हन में थी, तो उनको रियलिटी लगी उसमें। और वो इनका तो डायलॉग हमें याद है, बिल बतौड़ी नासा चोड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कोड़ी। वही डायलॉग तो मशहूर हो गया था। इसमें मोहम्मद अली साहब काफी हमने की है। मतलब जकोटा जिन आया तो हमने अलग पड़ा, चौं चौं ची ची चिचो चीज गलेरिया, खा गया जिन छोटा, कंडे वाली बेरियां बीच उनके बूटा, सच की कुमन के एरिया, कौन है उनमें झूठा, जहां कहीं भी है तो आ जाओ जकूटा, कॉमन कॉमन कॉमन। बिल बतौड़ी को वो बुला लिया, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी भैन है, शोनिया शादियां पहलियां। हाँ जी, बिल ये मैंने अपने सिस्टर को, अब ने मेरा नाम रखा है जकूटा जी। तो आपने ये सारे डायलॉग याद किए होते थे, मंत्र जो आप? जी बिल्कुल। मेरी एक खामी थी कि मैं बड़ा तेज बोलता था। अच्छा। मैं जब क्लासें अटेंड करता था एक्टिंग की पंजाब आर्ट्स काउंसिल में, तो मेरे टीचर मुझे बाहर निकाल देते थे कि तुम सारी जिंदगी आर्टिस्ट नहीं बन सकते, तुम बहुत तेज बोलते हो। अच्छा। मैं बाहर चला जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आता था, सर अब मैं आहिस्ता बोलूंगा, सर मैं कमीन, मैं आ जाऊँ, हाँ आहिस्ता बोलो। और वो जब ड्रामा शुरू हुआ, उन्हीं जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, तो ये ड्रामा शुरू हो गया। और ये वो जो मेरी खामी थी, अल्लाह मियां ने उसको अच्छाई में कन्वर्ट कर दिया। वो उल्टे सीधे जो जोड़ के मेरे मंत्र बोले, वो असल में हकीकी लगे। यानी वो लिखे हुए मंत्र नहीं होते? नहीं, लिखे हुए नहीं थे। ए हमेशा कहते थे हमू जादूगर मंत्र पढ़ता है, बिल बतौड़ी आ जाती है। हाँ। बस हमू जादूगर मंत्र पढ़ता है, करनानी चुड़ैल आ जाती है, जकोटा जिन आ जाता है। अब मंत्र मैं खुद बनाता था, क्योंकि मैं तेज बोलता था और इतनी तेजी के साथ बोल जाता था कि वो असली लगते थे। ये अभी ब्रेक का मंत्र बना लेंगे कोई? जी बिल्कुल, अभी ब्रेक अगर आएगी तो आप ले रहे हैं, मंत्र पढ़ें और हम गायब हो जाएं। चुड़ैल खाए फ्योनिया, चुड़ैल खाए फ्योनिया, जिन खाए केक, चुड़ैल खाए फ्योनिया, जिन खाए केक। हम लेते हैं यहाँ पे ब्रेक। जाने अदा तुझे जैसा है सोचा, पाया वही सूरज की किरणों सा एक चेहरा,
देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। जबरदस्त जी, मैं आपको एक जबरदस्त। बात बताना चाहता हूँ। अब सना, ये छुपाने वाली बात नहीं है, असल में वो गाना देख के नहीं गा रही थी, मेरी फोटो लगाई हुई थी उन्होंने। वाकई आपको इतनी खुशफहमी क्यों है? अच्छा, आप गलत फहमी में हेल्दी होते जा रहे हैं। लोग जानवर पाल रहे से खुशफहमी भी ना पालेंगे। सना देखें, अब उन्होंने चोरी छुपे देख लिया है, अच्छा अच्छा, तो क्या वाकई पिक्चर थी? नहीं अगर पिक्चर मुझे होती तो तो मैं डोरेमोन की लग रही थी दोस्त। आपने कॉन्फिडेंस देखा है? आपका नाम क्या है? अना यूसुफ। आपका नाम क्या है? सना यूसुफ। मेरा नाम देखो, मना यूसुफ। तो आपका नाम किसने रखा था? बस जेड़ा मैंने मना कर दिया, कहता पुत्र सा डलना ही। फिर आपको ये कैसे खुशफहमी हो सकती है कि आपकी फोटो मैं देख रही होंगी? देखिए, मैं कहते रहा हूँ, आपने गाना सुना होगा कि दिल तो बच्चा है जी। जी जी। तो मेरा दिल भी बच्चा है। आप क्यों नहीं? मैं आई एम जस्ट लाइक अ स्वीट 16। तौबा 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 तौबा, मतलब मेरे घर वाले लड़कियां ये भी तो कहते रहे। झूठ अगर बोलती हैं ना स्वीट 16 का, तो चले उन्होंने कोई अपने आप पे काम किया होता है, एफर्ट की होती है, इतनी स्मार्ट दिख रही होती हैं। आपने कैसे जुर्रत कर ली ये कहने की कि आप स्वीट 16 की हैं? अब आप तो ना ऐसे कहे, आपकी तो वहाँ रेस्टोरेंट से शनवारियाँ खा खा के ये हाल हो गया मेरा। लेकिन मैं डाइटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं भी खाने मैं अपनी के साथ- बात कर रहा हूँ कि मेरा हाल हो गया है। यहाँ तो अच्छा। शनवारी टी मजदाना ना बनाया करो। अच्छा चले, अब मुझे ये बता दें कि हम अक्सर लोगों को कह रहे होते हैं कि ऐसे बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, चलो कुछ ऐसी बात कर दो कि हम सब हंस लें। कैसे कैसे एकदम से मुमकिन हो जाता है वो? ऐसा तो सोचते हैं, प्लान करते हैं, नहीं, कुछ भी सिचुएशन नहीं के है। अकॉर्डिंग। यकीन करिए, अभी मैंने जब आप बात कर रही थी कि अना यूसुफ, सना यूसुफ, जहन में वो एक रैमिंग सी बनी कि मना यूसुफ। तो बस इसी तरह बात आती है, बातों से बात निकलती है। तो इसकी कोई तैयारी नहीं होती है, कोई पहले से इसका स्क्रिप्टेड मामला नहीं होता, बस आप बात कर रही होती हैं तो उसमें कोई बात निकल आती तो है। सोशल मीडिया पे फिर लोगों का फीडबैक आता है, लोग जी, पसंद करते हैं। बहुत बहुत प्यार करते हैं लोग, और ये उन लोगों का प्यार है और अल्लाह ताला की रहमत है कि जो आज आपके सामने बैठा हुआ। तो वो समेट के इतना आपने वजन क्रिएट कर लिया? प्यार समेट के इतना वजन हो गया आपका? जी, मैं प्यार भी समेट लेना तो बाकी को सालन रोड़े वो भी समेट लेना। सही हो गया। तो हमून जादूगर साहब हमारे साथ मौजूद है। अब मुझे ये बताइएगा, ये जो नस्तूर की वापसी है, इसका प्लान कैसे किया? मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, उसके बाद आके पूछते हैं कि नस्तूर की वापसी का प्लान जो हुआ, ये जरूरत महसूस हो रही थी कि लोग इसको याद कर रहे थे? ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको पहचान मिल रही है तो ये उसका बहुत बड़ा गिफ्ट। बेशक ही अल्लाह आप ताला की सजदा शुक्र अदा करें। करम नवाजी है। सना, जब आपने डिसाइड किया कि सिंगिंग करनी है, तो फैमिली में किसी ने वो कहा कि नहीं नहीं ये तो ना करो? नहीं, एक्चुअली मेरे बाबा बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, और मैं इंटरनेशनल नात हुआ हूँ। माशाल्लाह गवर्नमेंट लेवल में मैंने टॉप किया हुआ है। माशाल्लाह। फिर इधर से सबने जब लुक देखी, एक्टिंग का भी कहा, लेकिन मुझे एक्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। अच्छा, ड्रामों में ऑफर हैं लेकिन नहीं शौक मुझे। वैसे कर लेती हैं एक्टिंग? एक्टिंग कर लेती हूँ। अच्छा। सिटी 42 की ही की थी, आज से 2.5 साल पहले। अच्छा जी। क्या किया था? एक था आउटडोर था। अच्छा, किसी प्रोग्राम मेरे में? पीछे कुछ लड़के लग गए। जबरदस्त। कॉलेज लाइफ थी मेरी, ये मैंने किया था क्लिप। जबरदस्त। अच्छा, ये एक्टिंग थी या रियल लाइफ इंसिडेंट है? नहीं, रियल में भी ऐसे होता है। हसीब पाशा साहब, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग तो ऐनक वाले जिन के चले गए, मिस करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। देखें, जकूटा जिन हम में नहीं है, सुपरस्टार था। मैं ये बात बता रहा था, मोहम्मद अली को खुदा ताला ने आपको स्टैब्लिश कर दिया, आपको जिस्म दे के, मोटापा दे के आपको हिट कर दिया। अब आपने सलाहियतें अपनी निकालनी है।
जकूटा जिन छोटा सा काला सा, अल्लाह ने उसकी उस बात को हिट कर दिया। बेशक। मैं तेज बोलता था, अल्लाह ने मेरे तेज बोलने को नुक्स करार देने की बजाय उसे एक अच्छाई में कन्वर्ट कर दिया। बेशक। ये उसका खास इनाम होता है। हाँ। तो वो जो चले गए, जकूटा जिन हम में नहीं है। बिल बतौड़ी बहन तो नहीं थी, लेकिन बहनों से ज्यादा बढ़ गई। सारे पूछे थे कि तेरी बहन है। आपको पता है, हमें भी ये लगता था कि वो आपकी बहन है। बिल्कुल। बाहर जितने भी लोग होते थे ना, सबको लगता था कि वो आपकी ये बहन है। बहन है। इतनी हमारी बाउंडिंग आपस में हो गई थी ना जी, अंडरस्टैंडिंग। 8 साल एक टीवी पे ड्रामा चला है और पहली किस्त से लेके आखिर तक बिल बतौड़ी हामून जादू कर रहे हैं, तो फिर हो जाता है। वो बहुत बड़ा अच्छा मोल था। और उसकी वजह भी ये भी थी बहन भाई लगने की कि इन दोनों के हरकत भी इस तरह की होती थी कि लोगों को तंग करना, लोगों में नेगेटिव रोल थे ना जी। नेगेटिव रोल करना। पॉजिटिव जिंदगी में इकट्ठे चलते हैं। आपकी फतह पॉजिटिव की होती है। यही ड्रामे का मेन थीम था कि मैं और बिल बतौड़ी नेगेटिव है, जकूटा और नसूर पॉजिटिव है। आखिरी और वो इतना जबरदस्त मैसेज था कि लोग उसको सुनते भी थे, समझते भी थे, उससे कुछ अमल भी करते थे उस पर। हमें फीडबैक मिलता था। हाँ बिल्कुल, जो छोटे छोटे मैसेज दिए जाते थे ना, बच्चे उसको अपनी रियल लाइफ में अपनाते थे। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। सना, क्या सुना रही हैं आप हमें? अब हमने मैसेज नहीं लेना, अब हमने, क्योंकि टाइम कम है, तो गाना अच्छा खूबसूरत सा हमें सुना दे। इधर आ जाए जी, इधर आ जाए सना। जब से तुझको देखा दिल मेरा तेरी ओर आता है, हर पल हर दिन रातों को ये तेरी सोच में रहता है। तुझे कैसे बताऊं जाना, ये मैं हूँ सोचती रहती। मैं बन गई तेरी हीर, तू बन गया मेरा रांझा। तू रेडी हो जा जान, तेरे नाल मलानी यारी। तू रेडी हो जा जान, तेरे नाल मलानी यारी। तू रेडी हो जा जान, तेरे नाल मलानी यारी। जब से तू मन में है बसा, नींदों से रिश्ता है टूटा। तेरे इश्क ने दिल धारा, सब कुछ मेरा है झूठा। बस यही ख्वाहिश है मेरी, कह दो तुम भी मैं हूँ तेरी। तेरे मेरे बीच कभी भी आए कोई ना दूजा। तुझे कैसे बताऊं जाना, ये मैं हूँ सोचती रहती। मैं बन गई तेरी हीर, तू बन गया मेरा रांझा। तू रेडी हो जा जान, तेरे नाल मलानी यारी। तू रेडी हो जा जान, तेरे नाल मलानी यारी। तू रेडी हो जा जान, तेरे नाल मलानी यारी। पहली नजर ने माहिया पागल मुझे बना दिया। चुपके से तूने मेरे दिल पर कब्जा है किया। कातिल निगाहों ने तेरी हालत कर दी है ये मेरी। तेरे ख्यालों में ही गुम रहता है दिल मेरा। तुझे कैसे बताऊं जाना, ये मैं हूँ सोचती रहती। मैं बन गई तेरी हीर, तू बन गया मेरा रांझा। तू रेडी हो जा जान, तेरे नाल मलानी यारी। तू रेडी हो जा जान, तेरे नाल मलानी यारी। तू रेडी हो जा जान, तेरे नाल मलानी यारी। तू रेडी हो जा जान, तेरे नाल मलानी यारी। तू रेडी हो जा जान, तेरे नाल मलानी यारी। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। छोटी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं। सिटी 42 हमेशा से आपकी हर खुशी में साथ रहता है, और खुशी मनाने के लिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी होता है कि आपके वो लोग जिनको आप पसंद करते हैं, आपके पसंदीदा आर्टिस्ट, आपके पसंदीदा सिंगर्स, जिनके साथ मिलना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उन गेस्ट को बुलाएं जिनको आप पसंद करते हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं। आपकी हम स्पेशल बना देते हैं। अब हमें जो मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगी। हमारा शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खूबसूरत चेहरों को मजीद खूबसूरत बना देती हैं। मेकअप आर्टिस्ट हैं और क्या कमाल महारत ये अपने हाथों में रखती हैं। मैं देखती भी रहती हूँ, उनके पास जाती भी हूँ। वैसे ये राज की बात थी जो मैंने बता दी है।
उनके साथ ही इस वक्त मौजूद हैं नूरुल हिरा, माशाल्लाह से मॉडलिंग भी कर रही हैं और बहुत खूबसूरत सा इनका चेहरा है। और मेघा जी, कौन नहीं जानता, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हमारे मेहमान लग रहे हैं, रंगों में प्यारे प्यारे चेहरों के साथ। ईद मुबारक आप लोगों को। थैंक यू सो मच। आप लोगों के आने का पता क्या होता है, ये ईद का दिन इतना स्पेशल होता है, तो आपके लिए टाइम निकाल के जो सेट पे आ जाता है ना, वो मेरे ख्याल से कोई छोटी बात नहीं है। अपनी ईद मसरूफियात छोड़ के हमारे और आपके साथ ईद सेलिब्रेट करने के लिए ये आते हैं। तो मेघा जी, आज की लुक तो पहले मुझे बताएं, कैसे डिसाइड कर दी? ये तो फुल वो वाली लुक है। मैं बताती हूँ, हौसला रखो, ठहरो ज़रा, रुको ज़रा। अब आपके पास है मैदान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको जो यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे सिटी के नाजरीन को हमेशा की तरह मेघा हाजिर है सबको ईद मुबारक कहने के लिए। छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ज़ाहिर सी बात है ना, ईद का मौका है और ईद में सज धज ना हो, चूड़ियाँ ना हो, झूमर ना हो, तो ईद कैसी। और स्पेशली इस बार चूँकि मैं एक हीर के गेटअप के साथ भी आई हूँ, क्योंकि मेरा एक न्यू सॉन्ग हीर रांझा जो है वो ईद पर रिलीज हुआ है मेगा स्टूडियो से, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर विद द लुक ऑफ हीर। तो आज की हीर लोगों को कैसी लगेगी ये लोग ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे। और जैसा मैं सेट पर एंटर हुई हूँ, सब ने माशाल्लाह क्लैप से वेलकम किया कि माशाल्लाह वाकई हीर आ गई, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ये अभी हम आगे चल के परफॉर्मेंस जब देखेंगे तो हम ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नूरुल हिरा, कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी गुजरी गई ईद? बहुत अच्छी गुजरी है। पहले दिन तो मैंने मोस्टली प्रेफर किया कि मैं अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारूं, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ तो आप हर वक्त होते हो, लेकिन ये आई थिंक कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं जो आप अगर अपनी फैमिली के साथ गुजारो तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी थी। और इस बार तो मुझे ईदी देनी भी पड़ी अपनी कज़न्स को, तो मुझे हो रहा था कि पहले मैं सिर्फ ईदियाँ लेती थी, अब मुझे देनी भी पड़ती है, तो अच्छा बहुत मज़ा आया। ईदी देना कैसा लगा फिर? जेब खाली तो नहीं होगी? नहीं, छोटे बच्चों को देख उनकी खुशी जो स्माइल होती है ना उनके फेस पे, उसी से ही आपको पूरा हो जाता है कि बिल्कुल बहुत अच्छा। सही। हमारा कैसी गुजरेगी? बहुत अच्छी ईद गुजरी और आपके साथ मिलके तो और अच्छी हो गई है। थैंक यू। आप लोग हमारी ईद को स्पेशल बनाते हैं। हमारा आपका तो बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है ना, ईद से 3-4-5 दिन पहले, बल्कि हम लोग तो ऑलमोस्ट सुबह में घर आते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं, लेकिन ईद के सेकंड डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने सब घर वालों के साथ, अम्मी लोगों के साथ, सबके साथ। जबरदस्त। तो यही होता है जी, आपकी ईद मुकम्मल ही तब होती है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ, बिल्कुल फैमिली के साथ, जितनी मर्जी बिजी लाइफ हो, तो आपको टाइम निकालना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, तब आप जाकर ईद को अच्छे तरीके से, स्पेशल तरीके से मना सकते हैं। ये शॉपिंग कहाँ से की? जहाँ से चीज़ जो पसंद आई उठा ली, छोड़ी नहीं। ब्रांड कॉन्शियस नहीं है? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप यकीन माने कि अक्सर मुझे ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं जो बहुत यूनिक होती हैं। अक्सर लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, हालांकि जो ब्रांड इटसेल्फ फनकार जो होते हैं वो तो खुद ब्रांड होते हैं, वो जो पहनते हैं तो वो ब्रांड बनता है। तो मेरा बड़ी गल कर रही। वो जो फनकार है वो ब्रांड होता है, तो नो डाउट उस कपड़े को या जूती को या वट एवर जो प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहा है तो वो स्पेशल बनती है इटसेल्फ। सबसे पहले मैं समझती हूँ कि अगर आपको खूबसूरती का कोई भी रंग कहीं भी नज़र आए तो वो आपको उसको पिक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी डिज़ाइन सब डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट, मैंने ये बिल्कुल मिक्स एंड मैच किए हैं। अच्छा। तो और ये मैंने राह चलते एक आम सी दुकान से मैंने लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। तो और प्राइस भी इसकी बड़ी इकोनॉमिकल सी। वैसे आप गेस करें कहाँ कि कितने का होगा? सस्ता तो अब कुछ नहीं रहा। मैं नहीं मान सकती। सस्ते से वो खामोशी होगी, लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े ब्रांड्स में, जैसा कि आप कह रही हैं, एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस जो है वो 20,000, 25,000, 30,000 से कम नहीं है। तो विल यू बिलीव दैट गाइस कि ये मैंने 9200 का लिया बस। Don't tell me. इसलिए मैं बहुत अच्छी बायर भी हूँ, मैं ना भाव तो बड़े अच्छे कर लेती हूँ। जबरदस्त। तो इस वजह से मेघा ने पहना, सो दैट्स व्हाई इट्स अ ब्रांड, और ये खूबसूरत होए क्या बात कर दी आपने। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं जी, स्टे विद अस। सीने दे विच चलदियां ने मेरियां सावां, रांझणा मेरे रांझणा, माहिया मेरे सोहणिया। जंगल बेले दे विच लब्बा तेरी सूरत नजर न आवे, मेरे दिल दी हुक हीरिए की मैं तेरे दिल तक जावे। हीरिए नी मेरी हीरिए, सोहणिए नी मन मोहणिए, कट लवे जान मिठी वंजली दी तां,
में पा वंजली के सुर होने गीत तेरे गान बाजी हारे ओ जित के बाजी हारे ओ जित के बाजी हारे ओ दिल मेरा वाजा मारे ओ टुर गए दिल दे प्यारे हर कोई कह दो लगे मैनू तक्का जेड़े पासे भी मैं नजरा लगिया इश्क मेरे नू भुल गई अपने हासे भी मैं रांझना मेरे रांझना माहिया मेरे सोनिया वक्त हजारा छड़ के कामा बन के मुंह नू सीताए मैं खेड़े तेन